अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और क्रिस्पी मैदे के साथ नहीं बल्कि गंदम के आटे के साथ मसालेदार लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसके लच्छे चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़्यादा बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है और ये मसालेदार लच्छे पराठे आप लोग अपनी सहरी के लिए बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। तो चलिए जी बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है 2 कप गंदम का आटा। जो भी आपके घर यूज़ होता है आपने वो ले लेना है। इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का और इसे मिक्स कर लूँगी हाथों के साथ। आप लोगों ने गंदम के आटे को छान के इस्तेमाल करना है, कभी भी बगैर छाने इन चीज़ों को इस्तेमाल ना किया करें। तो अब इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके, तो जिस तरह एक आटे के लिए रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप लोगों ने आटा गूँथ लेना है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा नीम गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो आटा है ना वो जल्दी-जल्दी सेट हो जाए। इसलिए आप लोगों को भी अगर जल्दी हो तो आप लोग भी नीम गर्म पानी के साथ आटा गूँथ के तो इसे 10 से 15 मिनट आप लोगों ने ना रेस्ट दे देना है। पहले इसे अच्छे तरीके से नीड कर लेना है 2 से 3 मरतबा, मुक्की दे लेनी है और फिर उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट आपने रेस्ट के लिए रख देना है। बहुत ही जल्दी ये जो आटा है ना वो रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल और इसको कवर लगा के 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। तो जब तक यहाँ पे हमारे आटे को आ रहा है रेस्ट, हम अपने मसालेदार लच्छा पराठा के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। हमने आटे में भी नमक शामिल किया था तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी अजवाइन का और इसे हाथों से इसी तरह मोटा-मोटा पीस के इस मसाले में शामिल कर दूँगी और इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये जो मसाला है ना वो हमारा तैयार हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं ले लूँगी हरा प्याज़। मेरे पास यहाँ पे थोड़ा-सा हरा प्याज़ है, 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन। इसे मैंने बहुत ही बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिया है हरा धनिया, इसे भी बहुत ही बारीक-बारीक कटिंग करके रख लिया है। ये तीनों चीज़ें रेडी हैं। तो अब चलते हैं अपने आटे की तरफ। तकरीबन 15 मिनट का मैंने यहाँ पे आटे को रेस्ट दिया है, तो देखिए कितना नरम हो गया है। आटे को एक मरतबा फिर से मुक्की दे लेंगे और इसके बना लेंगे पेड़े। मैं यहाँ पे 2 कप आटे के साथ तकरीबन 4 नॉर्मल साइज़ के ना पेड़े तैयार कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है मसालेदार लच्छा पराठा हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसका जो पेड़े का साइज़ है ना वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो ये देखिए 4 अदद पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। ऊपर से फिर से इनको ऑयल या घी के साथ कर लेंगे ग्रीस और इसको कवर लगा के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फिर से रेस्ट पे रख देंगे। 5 से 10 मिनट के बाद ये एक पेड़ा ले लेंगे और इसकी एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। रोटी की थिकनेस आप लोग चेक कर लें। बस इस तरह की आप लोगों ने इसकी थिकनेस रखनी है। तो अब इसके ऊपर हम लोग असेंबल करेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले इसके ऊपर लगा लेंगे घी को। एक ब्रश या चम्मच या आप अपने हाथों की मदद से बिना इसके ऊपर घी अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। घी के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना बहुत ही प्यारा सा मसाला। मसाले को ना आपने इसी तरह चुटकियों के साथ डालना है, तो 2 से 3 चुटकियाँ भर के आप लोगों ने ना इसके ऊपर ये मसाला डालना है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा ताकि हर कोने में ना मसाला चला जाए। इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया और साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अपनी हरी प्याज़ भी। बहुत ही कलरफुल सा ये जो हमारा लच्छा पराठा है ना वो बनकर तैयार होता है। अच्छा, ऊपर प्याज़ डालने के बाद मैं इसके ऊपर ना थोड़ी-सी और मसाला लगाऊँगी ताकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा जो हमारा मसाला है वो बन के तैयार हो और लास्ट में इसके ऊपर मैं ना थोड़ा-सा आटा भी स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपक जाएँ। एक स्पैचुला से इसको अच्छे तरीके से ना सेट भी कर लेंगे। अब मैं ले लूँगी यहाँ पे एक पिज़्ज़ा कटर और इसकी ना मैं 3-3 इंच की ना स्ट्रिप्स कटिंग कर लूँगी। 2 तरीके से मैं आपको लच्छा पराठा बनाना बताऊँगी। अब आपने एक-एक स्ट्रिप को पकड़ना है और इसको इस तरीके से ना रोल करते जाना है। पहले आपने जो छोटी वाली स्ट्रिप्स है ना उनको अंदर की तरफ रोल कर लेना है और उसके ऊपर आपने ये जो बड़ी वाली दरमियान वाली स्ट्रिप्स है ना उन्हें रोल करना है। इससे भी जो लच्छा पराठा की लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ना निकल कर आती हैं और हरा धनिया और जो हरी प्याज़ हमने इसके अंदर डाली है ना वो तो इसकी लुक में बहुत ही ज़्यादा इज़ाफ़ा कर देगी। और जब तक मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रिप्स को जोड़ रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो आपने ज़रूर ही प्रेस करना है ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब यहाँ पे मैंने एक और रोटी बेल के सेम प्रोसीजर के साथ जो पराठा है वो असेंबल कर लिया है और पिज़्ज़ा कटर के साथ मैं इसकी बहुत ही बारीक बारीक जो स्ट्रिप्स है ना वो कटिंग कर लूँगी।
इसकी बहुत ही बारीक-बारीक आपने जब स्ट्रिप्स कटिंग कर लेनी है तो एक साइड से आपने ना पराठे को इस तरह फ़ोल्ड करते जाना है और ये जो मसाले वाली साइड है ना वो आपने अंदर की तरफ रखनी है। अब आपने इसको हाथों की मदद से ना इस सारे जो हमने हमारी स्ट्रिप्स हैं इसको एक तरफ को ना फ़ोल्ड करते जाना है। आपने ना इसको ऑपोज़िट साइड की तरफ फ़ोल्ड करना है ताकि इसके जो लच्छे हैं ना इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाना है तो इसके जो लच्छे होंगे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आएँगे। अगर आप इस तरीके से लच्छेदार पराठे बनाते हो ना तो बहुत ही अच्छे लच्छे निकल कर आते हैं। ये देखिए सारे मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और फिर इसको थोड़ा-सा खींचेंगे ताकि ये थोड़ा-सा लंबा हो जाए और फिर एक साइड से फ़ोल्ड करते हुए इसका बहुत ही प्यारा-सा ना हम लोग ये देखें पेड़ा तैयार कर लेंगे और जोन-सी साइड बच जाएगी उसे हम साइड पे ही ना फ़ोल्ड कर देंगे। ऑपोज़िट साइड पे ना आपने इसे फ़ोल्ड करना है तो देखिए कितने प्यारे हमारे जो पेड़ा है ना वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह मैं जो हमारे चारों पेड़े हैं ना वो बनाकर तैयार कर लूँगी और इन्हें फिर से रेस्ट देंगे 10 मिनट का। लच्छेदार पराठों में जो मेन चीज़ होती है ना वो रेस्ट ही होता है। रेस्ट के बाद ये एक अदद पेड़ा मैंने ले लिया है। अब आटे को आप जिस तरफ भी मूव करेंगे वो ईज़िली सेट हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि रोलिंग पिन का आपको इस्तेमाल ना ही करना पड़े। आपने ये देखिए फिंगर की हेल्प से ही ना अपने पराठे को बेल लेना है। तो ये देखिए फिंगर की हेल्प से ही मैंने इसको ना बेल लिया तो देखिए कितने प्यारा एक नॉर्मल साइज़ का हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार हो गया है। तवा मैंने पहले ही प्री हीट होने रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी पराठा और जब ये एक साइड से कच्चा पका हो जाएगा फिर हम इसकी साइड बदल देंगे और फिर हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे जब ये एक साइड से थोड़ा-सा डन हो जाएगा। पराठों पे हमेशा घी का इस्तेमाल किया करें, वैसे तो ऑयल में भी पराठे बन जाते हैं लेकिन जब हम इसके ऊपर घी लगाते हैं ना तो बहुत ही खस्ता जो पराठे हैं ना वो बन के तैयार होते हैं। आपने लो फ्लेम के ऊपर इन पराठों को सेकना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हों। जैसे-जैसे आप इन्हें सेकते जाओगे लो फ्लेम के ऊपर तो बहुत ही प्यारा क्रिस्पी गोल्डन कलर जो होगा ना हमारे पराठों के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए किसी भी चम्मच की हेल्प से आपने इसको ऊपर-ऊपर प्रेस करते जाना है, तो क्या होगा कि जो पराठे होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी दोनों साइड्स पे बहुत ही प्यारा कलर आने तक के लिए हम लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है उलटते-पुलटते हुए। तो ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और फाइनल लुक को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा पराठा तैयार हो गया और इसी तरह मैं जो बाकी सारे भी पराठे हैं ना, वो बनाकर तैयार कर लूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे पराठों की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।